हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। मैं इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कई तरीके होते हैं, कई सेंटेंस होते हैं, जिसमें मैं पहला सेंटेंस उठाया हूँ असर्टिव सेंटेंस। तो इस तरह से मैं एक एक सेंटेंस का वीडियो आप लोगों को देता रहूँगा। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग असर्टिव सेंटेंस। जो दूसरा वीडियो हमारा होगा उसमें इंट्रोगेटिव होगा, फिर तीसरा एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, उसके बाद एक और आता है आपका इम्परेटिव। तो 5 सेंटेंस होते हैं। इस तरह से हमारा 5 वीडियो होगा। एक एक सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस का, और असर्टिव सेंटेंस का हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। तो चलिए पहले हम लोग एग्जाम्पल, पहले हम लोग इसका हम अ, पहले हम लोग इसका रूल समझते हैं। इसका नियम क्या है, कैसे बनाया जाता है, इसका सिचुएशन क्या है। चलिए यहाँ पे दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो हमेशा 2 पार्ट दिया रहेगा, एक पार्ट 1, एक पार्ट 2, यानी कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। तो पार्ट जो फर्स्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में क्या कहना, आरवी कहना, यानी आर से रिपोर्टिंग, वी से वर्ब। तो यह हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। जो पार्ट सेकंड होगा, इस पार्ट सेकंड को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट में क्या कहते हैं, आरएस कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और वर्ब को मिला करके क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब को मिला करके बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। इसके बाद यहाँ पे लगेगा एक कामा, या कामा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा रहेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, क्योंकि ये उल्टा होता है, इसका नाम इसका दे दिया गया है इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड माने उल्टा, कामाज माने कामा। तो इस जो इन्वर्टेड जो कामा होगा इसमें एक सेंटेंस रहेगा आपका, और जो ये सेंटेंस होगा इस वाले सेंटेंस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होगा कंडीशन इसमें, एक होगा सब्जेक्ट वर्ब होगा, फिर कामा होगा, फिर कोई सेंटेंस होगा। दूसरा क्या होगा इसमें कि एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, फिर टू लगा रहेगा, और टू के बाद फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर कामा, फिर इन्वर्टेड कामा, फिर कोई सेंटेंस। तो यह वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जिसमें सेंटेंस होता है डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे इसका नियम देखते हैं। सबसे पहले हमें ये बताना है कि यह पढ़ना है कि इसका नियम क्या है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस का हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करें हम लोग नियम का, रूल नंबर फर्स्ट की बात करें तो रूल नंबर फर्स्ट आपको इसी वाले जो स्ट्रक्चर्स निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो यह कामा है, ये जो इन्वर्टेड कामा है, इन दोनों क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। हटा देंगे तो रूल हमारा पहला क्या निकला, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। जब यह कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तब क्या लगेगा, ये जो कामा इन्वर्टेड कामा के बीच में क्या लगाएंगे हम लोग, दैट का प्रयोग करेंगे, THAT दैट। किस वाले सेंटेंस में, असर्टिव वाले सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। यह रूल नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम रूल नंबर बात करेंगे, रूल नंबर सेकंड की बात करेंगे। रूल नंबर सेकंड हमारा क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या आपका है, ये वाला जो वर्ब को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। यह रिपोर्टिंग वर्ब अगर से है तो वह क्या बन जाएगा, टेल बन जाएगा। अगर सेज है तब क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। अगर सेड है तब क्या बन जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। अब यह कब होगा टोल्ड, जब से सेड के बाद, यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, आरबी मतलब क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू आ जाए और क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। टू ऑब्जेक्ट आएगा तब यह जो है से है यह टेल हो जाएगा, सेज टेल्स हो जाएगा, सेड है यह टोल्ड हो जाएगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर, यहाँ सेकंड देखो पहले, यहाँ पे क्या दिया है, ही सेड टू मी। अब बताओ, सेड है ना, सेड टू है, सेड टू के बाद क्या आ गया है,
मी क्या आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि सेड तो है, देखो ये सेड है, सेड को हमको टोल्ड में बदलना, कब टोल्ड बदलेगा, जब सेड के बाद टू आ जाए और क्या आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए। तो क्या कह रहा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि टू ऑब्जेक्ट आना चाहिए कोई, तब यह जो सेड होगा टोल्ड बदल जाएगा, सेज होगा टेल्स बदलेगा, से होगा टेल बदल जाएगा। तो यहाँ पे सेट टू के बाद मी ऑब्जेक्ट आया है ना, अब यह सेट टू किस बदल जाएगा, टोल्ड बदलेगा। तो क्या होगा इसका नरेशन, तो ही और सेट टू क्या बन जाएगा, टोल्ड बन गया। टोल्ड मी कामा इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट हो गया। उसके बाद यू है आपका सेकंड पर्सन, या किसके अनुसार बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ मी, यहाँ क्या हो जाएगा, आई अब बिल किस बदल जाएगा, वुड में, आई वुड, उसके बाद गो हो जाएगा फुल स्टॉप। अब आगे हम बताएंगे पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, हम आगे बताएंगे। और एक बात और ध्यान देना इसमें कि जब हम कामा और जब हम फुल स्टॉप लगाएंगे तो फुल स्टॉप हमेशा डबल इन्वर्टर कामा के अंदर लगाया जाएगा, बाहर नहीं लगाएंगे। अगर क्वेश्चन मार्क होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो क्वेश्चन मार्क भी कहाँ लगेगा, हमेशा इस इन्वर्टेड कामा के अंदर लगाएंगे, बाहर लगाएंगे सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो यह हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस का रूल, यानी कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं टॉपिक की, कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ना है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करें टॉपिक्स की, तो टॉपिक क्या होगा आपका पढ़ने का, सबसे पहले जो टॉपिक होगा आपका टेंस चेंज। हम पहले टेंस का चेंज पढ़ेंगे कि टेंस का कैसा चेंज, मतलब कैसे चेंज करते हैं, किस टेंस को किस टेंस में चेंज किया जाता है, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। दूसरा होगा पर्सन चेंज। पर्सन क्या होता है आपको पता होगा, पर्सन तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये तीन पर्सन होते हैं, और तीन पर्सन होते हैं, इन पर्सन को हमको कैसे चेंज करते हैं इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद होगा आपका नियरनेस चेंज। या नियरनेस चेंज क्या होता है, जैसे अगर दिस है, डायरेक्ट स्पीच में दिस आया है, तो इनडायरेक्ट में दिस क्या बन जाएगा, दैट बन जाएगा। अगर दीज आया है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे वर्ड होते हैं, 10-12 वर्ड होते हैं, और भी वर्ड होते हैं। तो इन सबको इसका एक लिस्ट होता है, इसका लिस्ट मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। अब सबसे पहले हमारा जो टॉपिक्स होगा वह टेंस चेंज होगा। टेंस चेंज दिया इसमें, टेंस चेंज। टेंस का चेंज कैसे होता है, किस टेंस को किस टेंस में बदलते हैं, सबसे पहले इसको हमको जानना है। जब तक टेंस चेंज नहीं आएगा तब तक आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना पाओगे। तो क्या कह रहा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए टेंस चेंज कैसे करते हैं, यानी टेंस का हम लोग चेंज कैसे करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे जो टेंस है, पहला जो आपका जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यह जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसको किस में बदलेंगे, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदला जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदला जाएगा। दूसरा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो यह किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। तीसरा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा। आगे दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये मैं शार्ट में लिख दिया हूँ। परफेक्ट ये आपका जो है CONT या कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस वह बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बदलेगा। आगे है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बदल देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। आगे आपका दिया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किससे बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलेगा। ठीक है, आगे आपका दिया है फिर पास्ट परफेक्ट, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसको नो चेंजिंग, मतलब कि यह चेंज नहीं होगा, यह जैसा टेंस होगा वह उसी में रहेगा। यानी कि अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया गया तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो दूसरा है अगला है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है यह भी नहीं चेंज होगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया गया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। आगे आपको दिया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बिल होता है। अब बिल को किस में बदल देंगे, वुड में बदल देंगे।
जो बिल होगा वह किस में बदल जाएगा, वुड में। और एक होता है हेल्पिंग वर्ब शैल होता है, तो शैल किस में बदल जाएगा, शुड में बदल दिया जाएगा। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह बिल और शैल होता है, तो बिल बदल जाएगा वुड में और शैल बदल जाएगा शुड में। आगे दिया आपका, यहाँ पे थोड़ा इसको सही कर दें, लाइट सही से नहीं आ रही है, हाँ अब सही है। अब यहाँ पे दिया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो विल बी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल बी या तो शैल भी होता है। दो चीज़ होते हैं, दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, विल बी होते हैं और शैल भी होता है। अगर विल बी है तो वह बदल जाएगा वुड बी में, अगर शैल बी है तो वह बदल जाएगा शुड बी में। फिर दिया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह विल हैव होता है और क्या होता है, शैल हैव होता है। जब विल हैव दिया रहेगा तो विल हैव बदल जाएगा वुड हैव में, शैल हैव बदल जाएगा शुड हैव में। ठीक है, आगे अब दिया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल हैव बीन, यह बदल जाएगा किसमें, वुड हैव बीन में। दूसरा आपका होता है शैल हैव बीन, यह बदल जाएगा शुड हैव बीन में। तो यह था आपका टेंस चेंज, यानी कि टेंस कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। हम लोग पहले इस पर एग्जाम्पल बनाना सीखते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पर्सन चेंज कैसे करते हैं और नियरनेस चेंज कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। देखिए गाइस, आगे दिया इसमें कुछ नोट्स दिए हैं जो इम्पोर्टेंट होता है। इसमें ये नोट में क्या कहा है, पहला नोट नंबर फर्स्ट है, ए है। इसमें कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, लेकिन पर्सन बदलता है। क्या कह रहा है, अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड जो स्पीच होगा उसका टेंस नहीं बदलेगा, और पर्सन होगा पर्सन बदलेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिया है ही सेज। अब ही सेज दिया है, अब ही हो गया आपका सब्जेक्ट और सेज क्या हो गया, वर्ब। तो यह वर्ब क्या बोलेंगे, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब जो है यह किस टेंस में है, प्रेजेंट में कि पास्ट में है, प्रेजेंट टेंस में है। कैसे पता चला प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब में यस या ईएस लगा है, तो यह सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। जब यह प्रेजेंट टेंस है, यह रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है, तो जो यह टेंस आपका है या तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, या जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है इस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, यानी आर से रिपोर्टेड, यस से स्पीच बोलते हैं। तो यह जो टेंस होगा यह बदलेगा नहीं, सिर्फ क्या करेंगे हम लोग दैट लगाकर, मतलब दैट का प्रयोग करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे और क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेज, ही सेज, कामा इन्वर्टेड कामा जब हटेगा तो क्या लगेगा, दैट लगाएंगे। ठीक है, अब हम इस टेंस को बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है आपका है, प्रेजेंट टेंस में। इसलिए क्या लिख देंगे, राम इज अ गुड बॉय, यहाँ पे फुल स्टॉप कर देंगे। अब आगे देखते हैं, दूसरा दिया है सेंटेंस, आई सेज, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, आई से होना चाहिए, आई से राजन इज अ टीचर। अब आई से है तो से कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म वाला टेंस कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस होता है। तो यह रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। जब यह प्रेजेंट टेंस में है तो यह वाला जो रिपोर्टेड स्पीच जो टेंस है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, यह जो कामा इन्वर्टेड कामा इसको हटा करके क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आई से कामा इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे, इसको रिमूव करेंगे तो लगाएंगे दैट। दैट बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे जो सेंटेंस होगा उसको लिख देंगे, राजन इज अ टीचर। ये आपका सेंटेंस हो गया, यहाँ पे लिख देंगे फुल स्टॉप। आगे इसी तरह दिया है, सी सेज राधा कुक्स फूड। तो सी सेज राधा कुक्स फूड दिया है, तो लिखेंगे सबसे पहले सी, उसके बाद कर देंगे सेज, सेज के बाद कामा इन्वर्टेड कामा जब हटेगा तो क्या लगाएंगे, दैट, उसके बाद हो जाएगा राधा, उसके बाद कुक्स कर देंगे, कुक्स है तो कुक्स फूड, उसके बाद फुल स्टॉप कर देंगे। तो यह हो गया आपका
चलिए हम रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं। बी नंबर आपका दिया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो, किस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता लेकिन पर्सन बदलता है। तो आगे बताएंगे पर्सन कैसे चेंज करते हैं। तो कह क्या रहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। मतलब अगर प्रेजेंट टेंस में है, किस टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में है तब भी नहीं बदलेगा, और फ्यूचर टेंस में है तब भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ही बिल से कैसा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। अब ये फ्यूचर टेंस है तो यह क्या है आपका है, यह कोई भी टेंस में हो, या आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, या आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो जब यह फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा, तो यह जो रिपोर्टेड स्पीच जो टेंस है, जो यह सेंटेंस दिया, यह बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही बिल से यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा जब हटेगा तो क्या लगाएंगे, दैट, या कामा या इन्वर्टेड कामा, इसको क्या किया, रिमूव किया, तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। बाकी जो टेंस है उसको लिख दो, राज मेक्स टी, क्योंकि इसलिए टेंस चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जो यह वर्ब है यह किस टेंस में दिया, फ्यूचर टेंस में, इसलिए चेंज नहीं होगा। आगे दिया है रजिया बिल से, या भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है। तो टेंस क्या होगा, ये जो रिपोर्टेड स्पीच जो टेंस होगा यह बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रजिया बिल से कामा इन्वर्टेड कामा जब हटेगा लगाएंगे दैट, लिखेंगे सीमा इज कुकिंग, फुल स्टॉप हो गया। तो यह हो गया आपका प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में नो चेंजिंग होगा। बदलेगा कब, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे दिया है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। किस टेंस में होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में होना चाहिए, तब क्या होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच जो टेंस होगा वह बदलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल दिया है ही सेड, ही क्या आपका सब्जेक्ट हो गया, और जो यह सेड क्या आपका है, वर्ब हो गया, क्या आपका कौन सा वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब यह जो आपका सेंटेंस दिया डबल इन्वर्टेड कामा के बीच, इस वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, यानी कि आर से रिपोर्टेड, यस से स्पीच कहते हैं। अब यहाँ पे जो यह सेड है, यह सेड किस फॉर्म में दिया है, सेकंड फॉर्म में, और सेकंड फॉर्म क्या होता है आपका टेंस, पास्ट टेंस होता है। तो इसका मतलब जो यह वर्ब है या पास्ट टेंस में दिया है ना, तब क्या होगा, या टेंस में चेंजिंग होगा, यानी कि आर एस जो है रिपोर्ट स्पीच जो टेंस है या चेंज होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा चेंज। यहाँ दिया ही सेड, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट यूज करेंगे, दैट लगाया। अब यहाँ पे राम, तो राम लिख लेंगे। अब राम के बाद हमको ये देखना है यह जो आपका टेंस है यह कौन सा टेंस है, यह आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। तो जो यह गोज है यह क्या बन जाएगा, वेंट हो जाएगा, वेंट टू दिल्ली, फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका टेंस चेंज। आगे दिया है शी सेड टू मी, फिर कामा इन्वर्टेड कामा, रिया इज कुकिंग फूड। तो यहाँ पे दिया शी सेड टू मी। अब इसको हम जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शी सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। आगे मैं बताया हूँ सेड टू कैसे बदलता है, टोल्ड बदल जाएगा। उसके बाद मी हो जाएगा, मी के बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। दैट के बाद क्या दिया, रिया, तो रिया लिख लेंगे, रिया।
अब टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदलता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज या वर। सिंगुलर होगा तो वाज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। तो रिया सिंगुलर क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। तो रिया वाज कुकिंग फूड, रिया वाज कुकिंग फूड हो गया। आई सेड टू राम, अगला दिया आई सेड टू राम द स्टूडेंट्स डिड नॉट मेक टी। तो जब इसका हम इंडेड बनाएंगे तो हो जाएगा आई सेड टू बदल जाएगा किसमें, टोल्ड में। आई टोल्ड राम, उसके बाद कामा इन्वर्टर कामा हटा, लगाया दैट बाद करेंगे द स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स है। उसके बाद डिड नॉट है पास्ट एंड डिफरेंट टेंस है। तो पास्ट एंड डिफरेंट टेंस में किसमें बदलता है, पास्ट एंड डिफरेंट टेंस, पास्ट एंड डिफरेंट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे हो जाएगा हैडंट या हैड नॉट। तो हैड नॉट बाद जो मेक है यह हो जाएगा मेड, मेड टी हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि पास्ट एंड डेफिनेट पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो ये जो मेक है तो मेक क्या बन जाएगा, थर्ड फॉर्म, मेड हो जाएगा मेक का थर्ड फॉर्म। आगे दिया है सीमा सेड जय हैज कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे जब इसका हम नरेशन बनाएंगे इंडेड में चेंज करेंगे तो सीमा सेड कर देंगे, सीमा सेड हो गया। थोड़ा यहाँ ज़्यादा दूर हो गया, ये सीमा सेड हो गया। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा लगाएंगे दैट के बाद लिखेंगे जय। जय कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। तो जय हैड कंप्लीटेड द वर्क, यहाँ पे फुल स्टॉप। फिर आगे दिया है सिंपल सेड रजिया बिल बीट सीमा। तो इसका हो जाएगा सिंपल सेड कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे। दैट के बाद यहाँ पे हो जाएगा रजिया, रजिया के बाद बिल किस बदल जाएगा, वुड में, बिल बदलेगा वुड में। तो क्या हो जाएगा बीट, बीट के बाद लिख देंगे सीमा, यहाँ पे फुल स्टॉप। आगे दिया आपका, आगे है सीमा सेड राजन हैड ब्रोकन द चेयर। तो हो जाएगा इसका इसका इंडायरेक्ट हो जाएगा, सीमा नहीं जी, हेमा है। हेमा सेड, यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा लगाएंगे दैट, यहाँ पे हो जाएगा राजन। हैड है ना, अब हैड कौन सा टेंस है, यह आपका टेंस पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर राजन हैड ब्रोकन द चेयर, यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल और है, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे दिया किरण सेड रॉबिन विल हैव गॉन होम। तो यहाँ पे लिखेंगे किरण सेड कामा इन्वर्ट कामा हटाएंगे, लगाएंगे दैट। उसके बाद हो जाएगा रॉबिन, बिल का हो जाएगा वुड हैव। तो बिल हैव किस बदल जाता, वुड हैव बदल जाता, वुड हैव गॉन होम, यहाँ पे फुल स्टॉप। तो यह था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्लास, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपका फर्स्ट क्लास है, या असर्टिव सेंटेंस का है। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा वह इंट्रोगेटिव का होगा। आगे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, यहाँ पे क्या था, हाँ इसमें 2 टॉपिक छूट गया है, 2 टॉपिक हम लोग अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें हम पढ़ाएंगे आगे आपको पर्सन का चेंज कैसे करते हैं और नियरनेस का चेंज कैसे करते हैं, तो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बस इस वीडियो में यहीं तक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।